अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। किसको? प्लांट्स और एनिमल्स को। लेकिन हम बचाते तो उसको है ना जिसको किसी चीज़ से कोई खतरा होता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। जैसे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और एनिमल्स कैसे खतरे में हैं? जैसे उनका शिकार होता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे लेदर वगैरह के लिए एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक है ना। उनके जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है वो ख़त्म होती जा रही है। तो वो क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही अब खतरे में हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ अर्थ एनिमल प्लांट एंड माइक्रोबियल स्पीशीज़। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। बायो मतलब लिविंग बीइंग, जो जिनमें लिविंग कंटेंट होता है, कुछ जैव अंश होता है, यानी कि जैव विविधता। मतलब जो अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना। वो सब किस में आते हैं? बायोडाइवर्सिटी में। मतलब इंडिया में तो वैसे ही बहुत सारे काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी। हमारी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी है। रिसर्च ये बोलती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? ग्रेटर देन प्रीवियसली रियलाइज्ड। मतलब करीब 1 से लेकर 10% तक जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। यानी कि 90% स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है बैक्टीरिया की। जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म क्यों हो रही है? एक तो हैबिटेट के लॉस की वजह से उनका जो निवास स्थान है, रहने की जगह है, वो ख़त्म होती जा रही है। मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम। मोनोकल्चर मतलब एक ही तरह के पेड़ों को लगाना। पूछूंगी मैं क्या होता है? मोनोकल्चर जैसे पेड़ों को काट दिया, ठीक है ना, जंगल काटते जा रहे हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए जब गवर्नमेंट कहती है तो ये जो कंपनीज वगैरह है पेड़ लगा तो देती हैं, लेकिन उससे हमारी डाइवर्सिटी रिस्टोर नहीं होती। ये क्या करती हैं? एक ही तरह के पेड़ों को लगाती जाती हैं। इसको बोलते हैं मोनोकल्चर। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की चराई ज़रूरत से ज़्यादा, तो जो मतलब ग्रास वगैरह है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये सब फैक्टर्स हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है। ओके, देखो इकोलॉजी का मतलब क्या है? द टर्म इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो ये टर्म इकोलॉजी मेंशन करती है, ये बताती है। एंड ऑल द एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लेना। The term ecology refers to the study of the relationship among organisms and the environment in which they live, including all living and non-living components. यही मैं आपको क्वेश्चन में लिखवाऊंगी आज। उस टाइम मुझे समझाना नहीं पड़े, इसलिए अब ध्यान से देख लो एक बार। जो इकोलॉजी है रेफ़र करती है किसका? रिलेशनशिप ऑफ स्टडी। किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में, जहाँ पर वो रहते हैं। इनके अंदर क्या आते हैं? इंक्लूडिंग ऑल, जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्ट पता है ना क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल, इसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को क्यों काटा जाता है? बहुत सारे रिसोर्स को पूरा करने के, बहुत सारे रीजंस के लिए। विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिप्लेस दोस ट्रीज। मतलब कई बार तो नए पेड़ लगाए भी नहीं जाते और पहले वालों को काट दिया जाता है, मतलब ठीक है ना, उसकी कमी को पूरा भी नहीं किया जाता। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है?
लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? एक तो वुड इकट्ठा करने के लिए, फॉर टिम्बर एंड फ्यूल। टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, कुछ ज़रूरी कामों में इसका यूज़ होता है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी कई बार काम आती है, फ्यूल के लिए। टू प्रोक्योर लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूज़। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें ज़्यादा फूड रिक्वायरमेंट्स हैं। फूड कैसे मिलेगा? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर की लैंड ऑब्टेन करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। टू प्रोक्योर लैंड फॉर माइनिंग। माइनिंग मतलब जब मिनरल्स वगैरह हैं अर्थ के नीचे खानों से निकलते हैं, उस कमी को पूरा करने मतलब वो निकालने के लिए ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ये देखते हैं कि पेड़ों के नीचे कुछ खनिज वगैरह है तो वो निकाल लेते हैं। टू ऑब्टेन फॉरेक्स प्रोडक्ट्स सच एज लेटेक्स, रेजिन्स मतलब ये गम, रबड़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? इट इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल क्या होगा? इससे बढ़ जाएगा। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। पेड़ हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही तो प्रोवाइड करते हैं ना। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई यूज़ नहीं करेगा, तो वो ऐसे की ऐसे रह जाएगी। इट रिड्यूस द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। पेड़ क्या करते हैं? मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिश में कमी आएगी, ठीक है ना। पेड़ बारिश लाने में हेल्प करते हैं। देखो कैसे, आपको पता है जो लीव्स के अंदर पानी होता है थोड़ा थोड़ा, स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर आ जाता है, समझ रहे हो ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। पढ़ा होगा आपने क्लास 7th में। द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, जब ये पानी बाहर आता है, बाहर वेपर्स फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो और वेपर्स को अट्रैक्ट करता है। यही वेपर्स क्या करते हैं? बाद में सराउंडिंग को इस तरह से करते हैं कि वो रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ जाता है, कंडेंस होकर नीचे आ जाता है। इससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरी दुनिया के टेम्परेचर का बढ़ जाना। इट लीड्स टू ड्रॉट एज द इंक्रीज टेम्परेचर डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड रिड्यूस रेनफॉल। अगर रेनफॉल कम होगी, बारिश कम होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा? ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। मतलब जो चांसेस हैं सॉइल एरोजन के वो बढ़ जाएंगे। सॉइल एरोजन क्या होता है? मृदा अपरदन, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर का बहाकर ले जाना। बिकॉज विथ सॉइल जो लॉस होता है प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेशन का, सॉइल इजीली गेट्स इरोडेड विद द करंट ऑफ वाटर एंड स्टॉर्म। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती है ना, एक साथ बहुत सारे पर्पस सर्व करती हैं। पानी के रिलेटेड कह रही, बाकी तो जो बेनिफिट्स हैं ही। मान लो पानी आता है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऐसे ही बहता जाएगा, लेकिन जो रूट्स होती हैं वो उसको बांध कर रख लेती हैं और वो पानी कहाँ चला जाता है? ज़मीन के नीचे। इससे एक साथ 3 पर्पस सॉल्व होते हैं सिर्फ इसी चीज़ से कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं पानी को रोक लेती हैं और उसको ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ट्रांसफ़र कर देती हैं। एक तो ये कि पानी रोड पर बहता नहीं है। अगर रोड पर नहीं बहेगा तो बाढ़ नहीं आएगी। अगर मान लो बारिश आएगी तो ऐसे बहुत सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता आएगा, फिर तो बाढ़ आ जाएगी ना। लेकिन जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, पानी इकट्ठा नहीं होता। और क्या होता है? इससे सॉइल एरोजन नहीं होता। अगर पानी यहाँ वहाँ बहता जाएगा, सॉइल एरोजन पता है ना, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर का कट जाना, चाहे वो हवा के थ्रू हो, पानी के थ्रू, उसका बाहर कर ले जाना। तो क्या करेगा? वो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को पानी बहा कर ले जाएगा और वही लेयर तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। और एक थर्ड क्या है? अगर मतलब जो पानी है ऐसे नहीं बहेगा, पेड़ होंगे तो कहाँ जाएगा? ज़मीन के नीचे। इससे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जो हमारा वाटर टेबल है, वो क्या होती है? रिचार्ज होती है। और क्या है? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट्स क्या होते हैं? रेगिस्तान, मरुस्थल। अगर पेड़ नहीं होंगे तो इससे क्या होगा?
डेजर्टिफिकेशन होगा। जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि ट्रीज के एब्सेंस में सोइल एरोजन ज़्यादा रैपिडली होता है। ओके, दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, इसमें लेस ह्यूमस होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और कम फर्टाइल होती है जो नीचे वाली लेयर है, समझ रहे हो ना। जो ऊपर की लेयर होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, अगर वो हटती जाएगी तो ज़मीन बंजर होती जाएगी, डेजर्टिफिकेशन होता जाएगा। इन दिस वे फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में। यही होता है डेजर्टिफिकेशन, जब फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड into desert is known as desertification। आया समझ में ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना लार्ज स्केल पर। कोज हमने पढ़े कि किस लिए उनको काटा जाता है, क्या रीज़न होता है, और कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे कराऊंगी, उसके लिए मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो सेंड कर रही हूँ।